कौन सा अंतरिप है? कैमोरीन, कैमोरीन, कैमोरीन अंतरिप। कौन सा अंतरिप है? कैमोरीन अंतरिप। ये कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऊपर देखा जगह होगा मदुरई। कौन सा शहर होगा? उड़गमंडलम। इसे शॉर्टकट में ऊटी कहते हैं। क्या था? ऊटी। ये पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अंतिम चौक पर जगह होगा रामेश्वरम। कौन सा शहर होगा? रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ, असल कहाँ है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, रामेश्वरम में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा धनुषकोडी। यहाँ पर राम जी जो थे यहाँ ही से क्या था? पुल बना गए थे। आपको पानी, छिछला पानी समझते हैं? बहुत ही कम पानी है, तो छिछला पानी इस वजह से बड़ी जहाज तो यहाँ पर नहीं जा पाएगी। तो बड़ी जहाज नहीं जाएंगी तो व्यापार यहाँ पर इतना दूर से जाना पड़ेगा, जिस वजह से डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जय हिंद। चलिए आज क्या समझते हैं? तमिलनाडु के बारे में समझते हैं। तमिलनाडु, इससे पहले आपको किसके बारे में बताते थे? केरला के बारे में बता दिए थे। केरला में कौन कौन से शहर बताए थे? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसका पूरा नाम था त्रिवेंद्रम। इसके ऊपर कासरगोड, यहाँ पर कौन सा है? केरल नारियल अनुसंधान केंद्र, कोझिकोड और एर्नाकुलम, ये सब शहर बता दिए थे। उसका तो कुछ खास नहीं है। इसका कौन सा तट पर? मालाबार तट पर। कौन सा स्थित है? किस तट पर स्थित है? मालाबार तट। तो ये सब आपको बता दिए। यहाँ पर कौन सा झील है? वेम्बनाड झील, जो भारत का सबसे लंबा झील है और बहुत इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो इतना आपको बता देते हैं। अब क्या देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु को देखने पहले देख लेते हैं कि तमिलनाडु जो है वो भारत के किस साइड है। ये देखिए, ये रहा तमिलनाडु स्थित। ये था तमिलनाडु, ये केरला था, इसके बारे में बता दिए थे। यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। नीचे कौन सा? श्रीलंका। तो चलिए किसके बारे में रखते हैं, पढ़ते हैं तमिलनाडु के बारे में। आपको निचला शहर बताए थे, कौन सा? कन्याकुमारी। यहाँ पर कौन सा जगह था? कन्याकुमारी। कौन सा जगह था? कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे निचला शहर कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी देखेंगे, ये तीनों, ये जो है वो तीनों सागर पर स्थित है। क्या था? तीनों सागर पर स्थित है। इस सबको बता देते हैं। आप देखेंगे ध्यान से, तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, इस तरह से घिरा हुआ है। तो जब कोई स्थल, अगर छोटा सा स्थल अगर तीन ओर से घिरा हो तो उसे हम लोग अंतरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिप। तो यहाँ पर कौन सा अंतरिप है? कैमोरीन अंतरिप। कौन सा अंतरिप है? कैमोरीन, कैमोरीन अंतरिप। कौन सा अंतरिप है? कैमोरीन अंतरिप। ये कौन सा जगह है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऊपर देखेंगे जगह होगा मदुरई। यहाँ पर जगह होगा मदुरई। कौन सा जगह? मदुरई। मदुरई जो यहाँ पर अगर अब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले शुरू होगा संगम काल से। कौन? संगम। संगम काल जो था वो 100 ईस्वी से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक चला था। तो उसमें से बहुत सारे वंश आए थे। तो एक जो पांडवंश, कौन सा था? पांडवंश। तो पांडवंश जो थे उसमें उसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई। तो पांडवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। पांडवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। मदुरई जो है पांडवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। मदुरई पर देखेंगे तो जगह होगा, यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस है मदुरई की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर फेमस है? मदुरई का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ का फेमस है? मदुरई का। मीनाक्षी त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरई को। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई को। मदुरई के ऊपर देखें शहर होगा सेलम। इसके आसपास देखिए जगह शहर होगा सेलम। कौन सा शहर होगा? सेलम। सेलम किस लिए प्रसिद्ध है? तो सेलम जो है यहाँ पर स्टील का फैक्ट्री। सेलम किस लिए फेमस है? स्टील फैक्ट्री जो है सेलम है। स्टील फैक्ट्री कहाँ पर है? सेलम में। यहाँ पर बताया था आपको जगह चेन्नई। चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। चेन्नई का पूरा नाम क्या था? मद्रास। मद्रास जो है यहाँ पर, मद्रास जो है यहाँ पर रबर फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होती थी। चेन्नई का जिला शहर होगा एन्नौर। कौन सा जगह? एन्नौर। चेन्नई का जिला शहर कौन सा जगह? एन्नौर। ये बात चेन्नई। चेन्नई के बगल में यहाँ पर देखेंगे जगह शहर होगा अवाडी। कौन सा शहर होगा? अवाडी। अवाडी। अवाडी में क्या, यहाँ पर जो तोप वगैरह, जो टैंक वगैरह होते हैं वो सब कहाँ पर बनते हैं? अवाडी में। कहाँ पर बनते हैं? अवाडी में। ये हो क्या? अवाडी। इसके नीचे जगह होगा कांचीपुरम। इसके आसपास देखा जाए शहर होगा कांचीपुरम। कांचीपुरम। कौन सा शहर होगा? कांचीपुरम। यहाँ पर शहर होगा कांचीपुरम। कांचीपुरम जो, तो अब पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? कांचीपुरम। और यहाँ पर जगह होगा तंजाउर। तंजौर।
कौन सा जगह? तंजौर। तंजौर जो था वो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। और कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव वंश की। कांचीपुरम में किसकी राजधानी थी? पल्लव वंश की। तंजौर के ऊपर देंगे जगह होगा तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली या फिर तिरची, इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? तिरची। तिरची में जो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तिरची। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि केला सबसे ज़्यादा केला कहाँ पर होता है, तो महाराष्ट्र के भुसावल जिला में। लेकिन सबसे ज़्यादा ये केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली यानी तिरची। केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली या फिर तिरची, यहाँ पर है ये। यहाँ पर जगह होगा कौन सा होगा? उडगमंडलम। कौन सा होगा? उडगमंडलम। कौन सा होगा? उडगमंडलम। इसे शॉर्टकट में ऊटी कहते हैं। क्या था? ऊटी। ये पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप देखेंगे तो ऊटी देखेंगे तो अब जो ऊटी शहर है वो क्या है? वो पहाड़ जो वहाँ पर गोल, मतलब गोलाई में पहाड़, जैसे ऊटी शहर है उसके चारों तरफ गोल की आकृति में क्या है? पहाड़ है। बहुत बेहतरीन नज़र आते हैं वहाँ पर देखने के लिए। लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। इसी पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या है? ऊटी। जिसे उडगमंडलम कहते हैं, शॉर्टकट में उसे ऊटी कहते हैं। उडगमंडलम। ऊटी के नीचे देखिए जगह होगा कोयम्बटूर। इसके आसपास देखिए जगह होगा कोयम्बटूर। कौन सा शहर होगा? कोयम्बटूर। इसके आसपास देखिए शहर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है? अहमदाबाद को। फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। किसे कहते हैं? कानपुर को। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि पूर्व भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बंगाल में मुर्शिदाबाद को। क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। ये था कोयम्बटूर का। क्योंकि कोयम्बटूर यहाँ पर देखिए, ये श्रीलंका जो है, श्रीलंका के आसपास, श्रीलंका में आप अगर नक्शा के देखेंगे तो भारत के जब अंतिम छोर पर जगह होगा रामेश्वरम। कौन सा शहर होगा? रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ है? असल कहाँ है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, रामेश्वरम में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा धनुषकोडी। यहाँ पर राम जी जो थे यहाँ ही से क्या था? पुल बना गए थे। आपको देखे होगा तो पता होगा। तो यहाँ पर धनुषकोडी या फिर राम सेतु या फिर एडम ब्रिज। एडम ब्रिज होते मुस्लिमों को कहना है कि जो यहाँ पर बहुत पहले क्या थे? एडम लोग गुजरे थे, इसलिए इसे एडम ब्रिज कहते हैं। और हिंदू लोग इसे राम सेतु कहते हैं, और इसे धनुषकोडी, भूगोल इसे कहते हैं धनुषकोडी। तो अलग अलग कहते हैं धनुषकोडी। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ रुकावट आती है। क्या? भारत को सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है। हालांकि बहुत सारे मुंबई बंदरगाह, ये भी बहुत बड़ा बंदरगाह है, और भी अन्नौर बंदरगाह, ये सब फेमस बंदरगाह है। यहाँ पर कोझीकोड बंदरगाह, लेकिन ये तो ठीक है। लेकिन अगर इस साइड में अगर व्यापार करना हो, इस साइड से व्यापार करना हो, तो अब यह थोड़ी ना आप ट्रक पलाट के यहाँ पर लाएंगे मुंबई बंदरगाह पर, नहीं ला सकते। अब ट्रक से लाद कर लाएंगे तो जितना का आपका सामान लेगा उससे दोगुना तो भाड़ा लग जाएगा। तो ये होता है। तो यहाँ से व्यापार करने के लिए अगर व्यापार करना है तो कलकत्ता बंदरगाह से यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, ये सब बंदरगाह है। और यहाँ से बंदरगाह अगर इधर मिडिल ईस्ट में अगर व्यापार करना हो तो यह अगर इधर की एरिया को, तो ये कौन सा बंदरगाह से जाएगा? विशाखापट्टनम से या फिर कोलकाता बंदरगाह से। ज़्यादातर कोलकाता बंदरगाह से उतरता है कोई भी चीज़। तो देखिए अब जब व्यापार करना हो तो यहाँ पर पानी क्या है? बहुत ही कम है। हालांकि यहाँ पर पानी क्या है? बहुत ही कम है, जिस वजह से बड़ी जहाज़ इस तरह से नहीं, यहाँ से नहीं जा पाती, यहाँ से नहीं जा पाती। बड़ी जहाज़ जो है यहाँ से नहीं जा पाती। लेकिन अगर इसे जाना हो तो इसकी अगर इसे जाना हो तो किससे जाता है? नीचे से जाता है। क्या था? नीचे से जाता है, इस तरह से व्यापार करता। सोचिए, और अगर इस तरह से अगर इससे जाता तो सोचिए इतना दूरी इसे तय नहीं कर पाता, इतना दूरी तय करना पड़ता है। सोचिए इतना दूरी तय करना पड़ता है। तो बताइए, अगर यहाँ से अगर रास्ता खुल जाता तो ये लेके चल जाता, लेके चलता। लेकिन सरकार इसे चाहती है कि इसे कहता इसे गहरा कर क्या कर दिया जाए, मतलब इसे व्यापार के लिए चालू कर दिया जाए, गहरा कर कि आसानी होगा। लेकिन यहाँ पर दो अड़चनें आ रही है। क्या यहाँ पर दो अड़चनें आ रही है। पहला चीज़ क्या? देखिए, ऊपर की इधर के नीचे की मन्नार की खाली, ऊपर की ओर पाक की खाली है।
कैसे यहाँ पर धनुषकोडी या फिर पंबन द्वीप या फिर एडम ब्रिज है। एडम ब्रिज यानी धनुषकोडी यानी शाम सेतु के ऊपर कौन सा ब्रिज है, ब्रिज कौन है, खाड़ी कौन सा है, पाके खाड़ी, और नीचे मनार खाड़ी, मनार की खाड़ी है। और यहाँ पर द्वीप, छोटे छोटे द्वीप अभी वर्तमान कोई कहीं डूब चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पानी क्या है, बहुत ही कम है, छिछला पानी समझते हैं, बहुत ही कम पानी है। तो छिछला पानी, इस वजह से बड़ी जहाज तो यहाँ पर नहीं जा पाएगी। तो बड़ी जहाज नहीं जाएंगी तो व्यापार यहाँ पर इतना दूर से जाना पड़ेगा, जिस वजह से डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे अड़चनें आती है आ रही है। तो देखिए सरकार चाहती है कि ये और इसे काट कर क्या कर दिया जाए, चालू कर दिया, जिस तरह से पनामा और काट कर नहीं बना दिया, तो काट कर बना दिया। लेकिन यहाँ पर दो अड़चन है। पहला चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर काट देंगे तो यहाँ पर जो छिछला पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, मछली वगैरह जो भी कम पानी में रहते हैं, तो उनको घर क्या होता है, घर टूट फूट जाएगा। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो एनजीटी वाला आके घुस जाएगा कि मेरा मछली गया जा, मतलब हवेल मछली, तो ये सब एनजीटी वाला कूद जाएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पर धार्मिक मामला भी होता है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि एडम ब्रिज मानते हैं, तो अपने पूर्वज लोग, और यहाँ पर जो हिंदू लोग जो है वो राम जी यहीं से गए थे श्रीलंका में। तो जिस वजह से यहाँ पर धार्मिक मामला भी हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर आप देखिए इसका तीसरा रास्ता क्या निकलता है। हालांकि अगर ये हो जाता तो बहुत सारे आसान होता है, लेकिन मामला भी बहुत ही पेचीदा हो चुका है। तो ये हो गया। इसके ऊपर कौन सा है, यहाँ पर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, इधर मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो ये होगा। अब थोड़ा तमिलनाडु के फिजिकल नक्शा में आइए। तमिलनाडु के किस नक्शा में, फिजिकल नक्शा में, इसको मेटकाएं। तमिलनाडु में क्या था, फिजिकल नक्शा में यहाँ पर पहाड़ होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा पहाड़ होगा, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी होगा, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी होगा, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कितना है, टोडा बेटा 2631 मीटर। कितना, 2631 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन है, टोडा बेटा 2631 मीटर। और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, ये दोनों आकर यहाँ पर मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत किस पहाड़ी पर आकर मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है, जो कि 2631 मीटर है। नीचे आइए, इसके आसपास जगह होगा, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी होगी, अन्नामलाई। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी होगी, अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी होगी, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी। कौन से, अनाईमुडी। कितना है, 2695 मीटर। कितना मीटर है, 2695 मीटर। अब सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है सबसे। तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी। कौन से, अनाईमुडी। कौन सा पर्वत का चोटी है, तो अन्नामलाई। और अनाईमुडी यहाँ पर, इसके आसपास जगह होगा, यहाँ पर होगा, इसके आसपास जगह होगा। यहाँ पर कौन सा चौर होगा, कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। क्या, कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी जो, यहाँ पर इलायची बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसे इलायची भी पहाड़ी कहते हैं। कार्डमम की पहाड़ी को किसे, कौन सी पहाड़ी कहते हैं, इलायची की पहाड़ी कहते हैं। और सब पहाड़ी, और भी पहाड़ी मिलेंगे यहाँ पर होगा सेवराई की पहाड़ी। सेवराई कौन सी पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी होगा, सेवराई की पहाड़ी। नीचे देखिए चल जगह होगा पालनी की पहाड़ी। पालनी कौन सी पहाड़ी होगा, पालनी की पहाड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखें। हालांकि जब ये तब तो ख़त्म हो चुका है मैप के बारे में, तो एक साथ आपको बहुत सारी नदियों के बारे में बता देंगे, दर्रा के बारे में बता देंगे, और पहाड़ियों के बारे में बता देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। हालांकि पहाड़ी जब बताएंगे आपको सब सारे जितने भी पहाड़ी हैं वो सब के बारे में बता देंगे। देखिए एक ओवरऑल बता दें कि आपके माइंड में क्या सेट रहे कि यह पहाड़ी कहाँ पर है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पालनी की पहाड़ी किस राज्य में है, या फिर सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो अब तो कुछ नहीं है। तो आई होप इसे समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।